हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। बच्चों, आज मैं अल्पसंख्यक चैप्टर का तीसरा पार्ट ले रही हूँ, जिसमें ईसाई अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक और जैन बौद्ध आदि सभी अल्पसंख्यकों के बारे में आपको बताऊँगी। भारत में जो था वो मुस्लिम अल्पसंख्यक के बाद ईसाई अल्पसंख्यकों की संख्या थी। अंग्रेजी शासनकाल में जो थे वो ईसाई लोगों का ही शासन रहा था और भारत के अधिकांश ईसाई यहीं के निवासी हैं और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से वो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने। ईसाइयों की संख्या केरल और दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ईसाइयों का ही कार्य रहा शैक्षणिक कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में ईसाइयों के ही आज भी विद्यालय हैं जो कॉन्वेंट के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने लालच के बल पर हिंदुओं को ईसाई बनाया और इसके लिए जो था वो बाहर से, दूसरे देशों से पैसा आता था और जो छोटी जाति के लोग हैं ख़ास तौर से उनको पैसा देने के लिए कहा और उनको पैसा दे करके अपना जो था वो धर्म को उन्होंने बढ़ाया, उनको धर्म परिवर्तन करा के उन्हें बढ़ाया। तो इसके लिए ऐसी स्थिति में 22 दिसंबर 1978 को ओम प्रकाश त्यागी ने लोकसभा में एक धर्म स्वतंत्रता विधेयक इन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें क्या था कि जो धर्म परिवर्तन कराया जाता उस पर रोक लगाने के लिए था और उसमें क्या था कि जो धर्म परिवर्तन कराएगा उसको 1 वर्ष तक का कारावास और 3,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ईसाई समाज के लोगों ने इसका विरोध किया और इसके कारण इसको ये पारित नहीं किया जा सका। तो इस तरीके से ईसाइयों ने भी भारतीय समाज में एकीकरण की समस्या को जन्म दिया। और दूसरा था सिख अल्पसंख्यक। सिख अल्पसंख्यक भी हमारे यहाँ काफ़ी रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिखों ने पंजाबी सूबे की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो राज्य अलग होना चाहिए। अकाली दल ने आंदोलन किया और उसमें सिखों की भाषा और संस्कृति के आधार पर एक पृथक राज्य निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। तो 1967 में पंजाब का विभाजन हुआ, जो हरियाणा और पंजाब के रूप में हुआ है। और इसमें क्या हुआ कि इसमें सिखों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी या है। सिखों को केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद और विधानसभा में पर्याप्त स्थान प्राप्त है। और जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं या बूटा सिंह हमारे गृह मंत्री रह चुके हैं और सेना, पुलिस और प्रशासन में भी सिखों का प्रतिनिधित्व काफ़ी रहा है। इसके बावजूद भी सिखों ने एक अलग राज्य खालिस्तान बनाने की मांग की, लेकिन सिखों को हिंदू धर्म का ही एक अंग माना जाता है, इसलिए ये मांग इनकी लोगों ने स्वीकार नहीं की। और ये इनकी इसलिए भी मांग स्वीकार नहीं हुई क्योंकि इनका जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो आतंकवादी या फिर कोई उग्रवादी टाइप से थे। तो इसलिए इनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। और इसके अतिरिक्त जैन, बौद्ध धर्म के लोग भी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, किंतु इन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए या राजनीतिक दृष्टि से किसी भी गंभीर समस्या को इन्होंने जन्म नहीं दिया। इन्होंने अपने को हिंदू धर्म का ही एक अंग माना। तो इस तरीके से ये धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक के बारे में मैंने आपको बताया। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक
के बारे में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।